नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का मैथ्स की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था विद 250 क्वेश्चन से, और वो भी विद कंसेप्ट के साथ। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर से देख लेना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आज का हम नया चैप्टर ले रहे हैं, औसत अर्थात एवरेज जिसको बोलते हैं। देखिए, धीरे धीरे हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करा रहे हैं। ये कंप्लीट कराने के बाद में, मैथ्स कंप्लीट कराने के बाद में आपके सामने साइंस भी आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो आपको लगातार बने रहना है। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है और अन्य साथियों को जरूर से भेज देना है, ताकि वो फ्री क्लास का आनंद उठा सके और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सके और एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सके। ये हम आपकी कामना करते हैं। तो आज का चैप्टर है औसत। देखिए, औसत का मतलब होता है किसी भी चीज को बराबर कर देना। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लीजिए 3 बंदे हैं, एक ए है, बी है और सी है। मान लीजिए एक के पास 15 रुपए हैं, बी के पास 3 रुपए हैं और सी के पास 6 रुपए हैं। ये हमें ये बोले कि ए बी और सी के रुपए का औसत निकालो। तो ए के पास कितने? 15 रुपए, बी के पास 3 और सी के पास 6। तो इन तीनों के रुपए को जोड़ लो तो कितना हो गया? 15 और 3 18, और 18 और 6 कितना हो गया भाई साहब? 18 और 6 हो गया है हमारे पास 24 हो गया है। तो 24 हो गए हैं। और बंदे कितने हैं? 3 बंदे हैं। जितने बंदे होते हैं उतने का हमें नीचे भाग देना है, तो 3 का भाग दे दिया है, आ गए हमारे पास 8। तो औसत का मतलब क्या हो गया है कि इन तीनों के पास 8 रुपए आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो औसत का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया है? तो औसत बराबर हो गया है इस आधार पर कि राशियों का कुल योग, राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। इस आधार पर यह फॉर्मूला आया है। तो देखिए, ये राशि थी ए और बी के पास 15, 3 और 6। इनका हमने योग किया है अर्थात टोटल जोड़ लिया है, और भाग दिया हमने कितने बंदे थे टोटल, उनको बोलते हैं उनकी संख्या। राशियों की संख्या हमारे पास 3 थी, तो 3 का भाग दे दिया। इस प्रकार से हमारे पास औसत आ गया है 8। औसत का मतलब क्या हो गया कि ए के पास भी 8 रुपए हो गए हैं, बी के पास भी 8 रुपए हो गए हैं और सी के पास भी 8 रुपए हो गए हैं। अगर हमें ये पूछे, क्या दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, क्या हमें बोले कि व्यक्तियों 5 व्यक्तियों की आयु का औसत, की आयु का औसत, आयु का औसत 10 है, तो उनकी कुल आयु निकालिए, उनकी कुल आयु ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, इसी को तोड़ मरोड़ कर रहा है वो। क्या हमें निकालना? क्या कुल आयु। देखिए, यहां पर ये जो कुल चीज है वो निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे? औसत होता है, औसत को डायरेक्ट किससे गुणा कर देंगे? राशियों की संख्या से। तो हमारे पास क्या है? औसत ये रहा है और ये राशि इतनी है, तो डायरेक्ट इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? उनकी संख्या आ जाएगी, उनकी कुल उम्र आ जाएगी। तो 5 को 10 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ गए हैं क्या? 50 वर्ष। तो 50 वर्ष, इस प्रकार से उन पांचों व्यक्तियों की उम्र कितनी थी? 50 वर्ष थी। आई होप आपको यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि औसत क्या चीज होती है। ठीक है, अब हम प्रश्नों से शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारे कॉन्सेप्ट उसी प्रकार से क्या रहेंगे? बनते रहेंगे। ये हमने आपको बता दिया कि औसत किस प्रकार से होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, और लगातार आपको बने रहना है इस चैनल से, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हो गई है 10 संख्या, है ना। 9 तक तो ये संख्या हो गई है, और ये हो गई है 0, तो 10 संख्या टोटल हो गई है। औसत कैसे निकालेंगे? पहले वाला नंबर और दूसरा नंबर आपस में जोड़ दीजिए, तो 0 + 9, और ये दोनों कितने हैं? कितनी संख्या है? 2, तो 2 का भाग दे दो, तो कितना हो गया? 9 ऊपर और 2 नीचे, तो कितना हो गया है?
4.5। इस प्रकार से निकाल सकते हो आप क्या, औसत। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। या फिर क्या कर सकते हो, पहले नंबर से यानी कि फर्स्ट से दूसरा नंबर और लास्ट से दूसरा नंबर को जोड़ो तो भी औसत इतना ही आएगा, 1+8/2, तो कितना हो गया है 4.5। अगर तीसरा नंबर और लास्ट से तीसरा नंबर इनको भी जोड़ेंगे तो 4.5 आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4.5 आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4.5 ही आएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। या फिर इन सबको जोड़ करके 10 का भाग देंगे, कितनी संख्या है टोटल 10, इसलिए 10 का भाग देंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 4.5 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान ध्यान से पढ़ना है, किसी प्रकार को आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 74 है, यदि एक संख्या को हटाया जाता है तो औसत 71 हो जाता है, कौन सी संख्या को हटाया गया है। तो 10 संख्या है, औसत इनका देखा दे रखा है 74, मतलब 10 व्यक्ति हैं और प्रत्येक के पास 74 रुपए हैं, ऐसे समझिए। ये बोल रखा है एक संख्या को हटाया गया है, ये बोल रखा है कि 10 में से एक व्यक्ति चला गया, 10 में से एक व्यक्ति चला गया, तो औसत कितना हो गया, तो एक व्यक्ति जो गया है ना, जो व्यक्ति गया है वो 74 रुपए लेकर के चला गया अपना, ठीक है। अब बचे कितने पीछे व्यक्ति, यहां पर 9, अब 9 बच गए। जब वो चला गया ये व्यक्ति, तो इन 9 के पास 71 रुपए हो गए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने कितने रुपए लेके गया है वो, 3 रुपए। देखिए पहले 74 रुपए थे, अब 3 लेकर के गया है। तो 9 व्यक्ति थे और प्रत्येक के पास 3 रुपए लेकर के गया है, तो 9 3 27 रुपए 9 के पास लेकर के चला गया, और खुद का रुपए था 74 वो लेकर के चला गया। तो टोटल कितने रुपए लेकर के चला गया, तो 27 में 74 जोड़ दो तो कितना हो गया, 7 और 4 11 और ये 10, 101। तो वो संख्या कितनी थी, 101 थी। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। 74 नंबर का, तीसरा नंबर का, 34 संख्याओं का औसत 53 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या एल को घटा देते हैं तो 35 हो जाता है, एल का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे समझिए कि 34 व्यक्ति हैं, क्या है 34 व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति के पास 53 रुपए हैं। औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक के पास समान राशि होती है। तो 34 व्यक्ति हैं, प्रत्येक के पास 53 रुपए हैं। अब बोल रखा कि हम प्रत्येक संख्या में से एल घटा देते हैं, मतलब मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति के पास हमने समान रूप से पैसे ले लिए हैं, समान रूप से पैसे लेने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति के पास 35 रुपए हो गए हैं। तो मेरे को यह बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने कितने रुपए लिए गए, तो हम 53 में क्या घटा देंगे, 35 घटा देंगे। जब 53 में हम क्या घटाएंगे 35, तो हमारे पास क्या जाएगा 18। तो 18 रुपए क्या लिया गया था, उनसे लिया गया था। एल का मान हमारे पास कितना हो गया है 18, ऑप्शन नंबर ए बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है चौथा, 9 के प्रथम गुणकों का औसत कितना है ना। तो 9 का पढ़ा 9 बार बोल लीजिए, उनका औसत निकालना है। तो 9, देखिए 9 अंदर क्या लिख दूं, एक से लेकर के और हमें 9 तक का योग निकालना है, या फिर ऐसे समझिए आप दोबारा, 3 9 18 27 36 45 54, 54 आ गया ना। 54 के बाद में आएगा 63, 63 के बाद में 72 और 72 के बाद में 81। अब देखिए यहां पर 9 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया 1, प्लस करते जाएंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9, ठीक है। तो हमें 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का योग निकालो। तो जब भी हमें प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, क्रमिक संख्याओं का योग निकालना है, तो हमारे पास एक सूत्र होता है, एन प्लस सॉरी n गुणा n+1/2। एन का मान यहां पर कितना है, देखिए 9 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो एन का मान हो गया है 9, तो 9 गुणा 9 और 1 10/2।
तो ये कितना हो गया, 2 का भाग जा रहा है 5 बार, तो 9 पंजू 45। तो अंदर वाली संख्याओं का योग हो गया है 45, तो 9 गुणा 45। और भाग कितने का देना है, तो कितना का योग पूछ रहा है, औसत है। 9 संख्या है तो 9 का भाग दे दो, तो 9 का भाग दे दो, तो 9 से 9 कट गया, कितना बचा है, औसत 45 आ गया हो औसत। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है पांचवा। 38 संख्याओं का औसत 92 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ऐसे समझिए 38 व्यक्ति हैं, प्रत्येक के पास 92 रुपए हैं, 92 रुपए हैं। अब बोल रखा है कि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास जो 92 रुपए ना, उसमें 5 से भाग दिया जाता है, तो नया मान क्या जाएगा। तो देखिए 92 में जब हम 5 का भाग देंगे तो नया मान हमारे पास क्या जाएगा, 18 पॉइंट आ जाएगा 4। ठीक है, तो नया औसत कितना हो गया है, 18.4, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के पास अब कितना कितना आ गया है मान, 18.4। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है छठवा का। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 61 है, उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो जब क्रमिक विषम संख्या होती है तो 61 है, मतलब इस 6 संख्याओं में एक संख्या हमें दे दी है 61। औसत क्या होता है, जब विषम संख्याओं का औसत दें तो बीच वाली संख्या औसत होती है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो 5 संख्या थी, 5 संख्याओं में एक संख्या का पता चल गया है, तो 61 के बाद में अब दो संख्या तो इस तरफ आएंगी विषम, और दो संख्या इस तरफ आएंगी। तो 61 के बाद में दूसरी विषम संख्या कौन सी होती है, 63, और 63 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी होती है, 65। हो गया है। अब 61 के इस तरफ विषम संख्या कौन सी आती है, 59, और 59 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है, 57। विषम संख्या क्या होती है, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, उनको बोलते हैं। ये हमें बोला है उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर। उच्चतम संख्या ये हो गई है, निम्नतम ये हो गई है, मतलब बड़ी संख्या ये हो गई है, छोटी संख्या ये हो गई है, इनका अंतर निकालना है। तो 65 में 57 निकालिए, तो 65 में जब हम 57 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यही हमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर का, प्रथम 14 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत निकालो। तो देखिए हमें पहले क्या करना है, 14 धनात्मक विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो विषम संख्याओं का योग निकालने का एक सूत्र होता है क्या, एन स्क्वायर। एन मतलब क्या होता है, अंतिम कौन सी विषम संख्या दे रखी है, मतलब कितनी संख्या का पूछा है, तो 14 का पूछा है, तो एन का मान 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर दो। और कितनी संख्या का पूछा है हमें, औसत है 14 का, तो जितनी संख्या का पूछे उतनी संख्या का भाग देना है, तो 14 का भाग दे दिया है। तो 14 का स्क्वायर है, तो 14 को 2 बार गुणा कर दो, तो 14 गुणा 14 बटे 14, 14 से 14 कट गया है, आ गया है 14। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर का। गुणनी संख्याओं का औसत 37 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या b जोड़ देते हैं तो औसत 59 हो जाता है, b का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे समझिए 19 व्यक्ति हैं, 19 व्यक्ति हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के पास 37 रुपए हैं। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक के पास समान राशि होती है। ठीक है, ये बोला है कि प्रत्येक में से b घटाया जाता है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाता है, b, मतलब एक प्रत्येक से कुछ धनराशि ली जाती है, तो प्रत्येक के पास 59 रुपए हो जाते हैं। तो कितना दिया, मतलब कितना दिया प्रत्येक को, तो 59 में से क्या घटा देंगे, 57। 59 में से, सॉरी 37 है, क्या है 37, सॉरी, तो 59 हो जाता है। तो प्रत्येक को कितना रुपए दिया, तो 59 में से 37 घटा दो, तो कितना है, 2, और ये 2, मतलब प्रत्येक को 22 रुपए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 9वां नंबर का। 23, 27, 29, 36, 47 और x का औसत 35 है, तो x का मान हमें बताना है। तो हमें क्या करेंगे, 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 47 और प्लस x, ये संख्या है, और कितनी संख्या है ये, टोटल हमारे पास 6 संख्या है, तो 6 का भाग दो। ऐसा करने पर इनका औसत इतना आया है 35, तो बराबर में 35 लिख दो।
अब ये 6 तो इस तरफ 35 से गुणा हो जाएगा, 23, 27, 29, 36 और 47, इनको जोड़ो। इनको जोड़ने पर हमारे पास आता है 162। तो 162 प्लस एक्स, और 35 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया है 210। ये 162 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 210 में से 162 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का मान 48। तो एक्स का मान कितना आ गया है? 48 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 8 के प्रथम 20 गुणजों का योग निकालो। तो 8 से गुणा कर दो और 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है। 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग, और कितनी संख्याओं का निकालना है? औसत 20 संख्याओं का। तो 20 का हमें भाग देना है। देखिए, हम 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो जब हम ऐसे निकालेंगे तो हमारे पसीना जाएगा, थक जाएंगे और क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या? n गुणा n प्लस 1/2। हमें 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का निकालना है। n का मान यहाँ पर कितना है? तो लास्ट में यहाँ पर कितना अंक है? 20। तो n का मान 20 हो गया। तो 20 गुणा 20 रेख 21/2। 2 का भाग जा रहा है 10 बार, और 10 को 21 से गुणा करेंगे तो 210। तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग आ गया है 210। तो यहां पर रख दो 210। तो 8 गुणा 210 बटे में 20, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 का भाग रहा है 4 बार, और 21 4 84। तो इनका औसत आ गया है 84। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 11वां नंबर का, पहली 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम जो सम संख्या होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। तो 2 का पढ़ा बोलते जाइए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो अंदर क्या बच गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। और बटे में कितने का भाग देना हमें? 10 का, क्योंकि 10 प्राकृत संख्याओं का पूछा है। जितनी संख्याओं का पूछे उतनी संख्याओं का हमें भाग देना है। तो 10 का पूछा है तो 10 का भाग देना है। अब हम क्या करेंगे? 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे एक बार। तो देखिए, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे तो पसीना आ जाएगा। इसके लिए एक सूत्र है, सूत्र सुनिए। n गुणा n प्लस 1/2। n का मान यहाँ पर कितना? लास्ट में यहाँ पर कितनी संख्या है? 10 है कोष्टक में। तो n का मान हो गया है 10। तो 10 गुणा 10 रेख 11/2। 2 का भाग 5 में जा रहा है, 10 में जा रहा है 5 बार, और 11 5 55। मतलब योग आ गया है 55। तो इसकी जगह यहां पर क्या रख देंगे? 55। तो 2 गुणा 55, और बटे में कितना है? 10। देखिए, 2 तो ये रखना ही है यहां पर। चलो, 2 का भाग 10 में जा रहा है 5 बार, और 5 का भाग जा रहा है 11 बार। तो आ गया है 11। औसत आ गया है 11। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 12वां, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक का औसत निकालो। तो धनात्मक पूर्णांकों का औसत निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n प्लस 1/2। n का मान यहाँ पर कितना है? 100 है। तो n का मान 100 हो गया। तो 100 प्लस 1/2, तो ये हो गया है 101/2। कितना हो गया है? 50.5। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 35 39 41 46 27 और x का औसत 38 है। तो x का मान निकालो। ये है। तो 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x। और कितनी संख्या है टोटल? ये 6 है। तो 6 का भाग देना है। जितनी संख्या उतनी उतनी संख्याओं का भाग देना है। ऐसा करने पर औसत कितना आ रहा है? 38। तो बराबर में 38 लिख दो। यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे? 35 39 41 और 46 और 27 को जोड़ो तो कितना आया है? 188, और प्लस x है। ये 5 उस तरफ 38 से गुणा हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 228। तो आ गया है 228। 188 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 228 में 188 निकालो तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। तो x का मान आ गया है 40। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां नंबर का। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत निकालो। ठीक ठीक है। मतलब 3 का पढ़ा 5 बार बोल दीजिए, उनका निकालना है। तो 3
6, 9 और 12 और 15। ठीक है, चलो तो 3 को मना रहा है तो अंदर क्या बच गया, 1 + 6 + 9 + 12 बटे, सॉरी, क्योंकि कॉमन 3 आ गया तो देखिए गलती हो गई है। तो 3 का भाग दीजिए अंदर, तो 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। टोटल ये संख्या कितनी है, ये वाली संख्या 5 है, तो 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो 3 तो बाहर हो गया है, अंदर बचे हैं, अंदर वाली संख्या को जोड़ लो, तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो ये हो गया है हमारे पास क्या, 3 × 15/5, 5×3 = 15 और 3×3 = 9। तो औसत हो गया है 9, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, 11 संख्याओं का औसत 5 है और अन्य 22 संख्याओं का औसत 2 है, सभी संख्याओं का औसत निकालो। तो पहले 11 संख्याओं का औसत 5 है, तो टोटल संख्याओं का योग निकाल लो। तो 11 को अगर हम 5 से गुणा कर दे औसत से, टोटल योग आ जाएगा संख्याओं का 11 5 55। ऐसे ही 22 संख्याओं का हम कुल योग निकालेंगे, तो 22 को इसके औसत से गुणा कर, तो 11 4 44 है, ये हो गया है। अब हमें इनका औसत निकालना है 11 और 22 का, तो इन दोनों को जोड़ो योग, तो 55 + 44 ये है। और कितनी संख्या है, तो 22 संख्या तो ये है, 11 संख्या ये है, तो 11 + 22, तो ऊपर कितना बच गया है 99 और बटे में 33, 33 का भाग 99 देंगे तो 3 बार, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 3 संख्या जिनका औसत 112 है, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग के 1/6 है, पहली संख्या क्या है। तो 3 संख्याओं का हमें योग दे रखा है, तो टोटल योग निकालो 3 संख्याओं का, कैसे, 3 को 112 से गुणा कर दो, जब हम औसत को संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारे पास संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 3 3 6 336 आ गया है। पहली संख्या को मैं x मान लेता हूं, तो पहली संख्या x मान ली है। अब क्या बोला है, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग के 1/6 के बराबर है, तो तीनों संख्याओं का योग 336 है। अगर इस 336 में x निकाल दूं तो दो संख्याओं का योग आ गया है। अब क्या बोला है, दो संख्याओं का 1/6 है, तो इसका 1/6 है ये। अब इसको हल कर लेंगे, ये 6 इस तरफ x से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो गया है 6x = 336 और माइनस का x, ये x इस तरफ आ जाएगा, तो 6 में एक x और जोड़ दो, कितना हो गया 7x = 336। ये 7 इस तरफ भाग में चला जाएगा, तो 7 का भाग डायरेक्ट दे दो 336 में, तो कितनी बार चला गया 7 का भाग, 728 4 बार, और 7 8 56, तो x का मान आ गया है 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां, 4 संख्याएं पहली 3 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, यदि पहली संख्या 11 है तो अंतिम संख्या क्या है। तो पहली संख्या 11 है, ये लीजिए, प्लस पहली 3 संख्याओं का औसत 14 है, क्या है, पहली 3 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 16 है, यदि पहली संख्या 11 है तो अंतिम अंतिम संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तो ये मैं मान लेता हूं क्या, कि अंतिम संख्या को x मान लेता हूं, तो पहली तीन संख्याओं का कुल योग निकाल लेते हैं, तो 3 को पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 14, ये हो गया है, और अंतिम संख्या को x मान लेता हूं, अंतिम संख्या इसमें जोड़ दो, ये हो गया है। ये बराबर किसका है, ये बोल रखा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 16 है, तो पहली संख्या कितनी है 11, तो पहली संख्या ये हो गई है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16, तो अंतिम 3 संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे योग। तो 3 संख्या है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 16, तो इसको 16 से गुना कर दो ताकि अंतिम 3 संख्याओं का योग आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, तो 14 3 42 + x = 11 + 16 3 48, ये हो गया है। तो 42 + x बराबर, ये कितना हो गया 48 में 11 जोड़ो तो 9 और 5 62, ये 42 इस तरफ जाएगा,
तो 59 में 42 निकालो तो x का मान कितना हो गया है, 7 और 1, ये हो गया हमारे पास 17। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, 12 के पहले गुणजों का औसत निकालो। मतलब 12 के 20 गुणजों का औसत निकालना है, तो 12 बार ले लो गुणा 1 से लेकर के और 20 तक की संख्याओं का हमें एक बार योग निकालना है, और बटे में कितनी संख्याओं का भाग देना है, तो 20 संख्याओं का पूछ रखा औसत 20 गुणजों का, तो 20 का हमें भाग देना है। अब 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का एक बार योग निकालो। तो जब योग करेंगे 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का, तो ऐसे करेंगे तो पसीना आ जाएगा। इसके लिए एक सूत्र है ताकि सरल पड़ जाएगा, तो n गुणा n प्लस 1 बटे में 2। n का मान यहां पर क्या है, 20 है अंदर अंतिम, तो लिख लो, तो 20 गुणा 20 एक 21 बटे में 2। 2 का भाग कितने बार जा रहा है, 10 बार, और 10 को 21 से गुणा करेंगे तो 210, तो 210 आ गया है। तो अब यहाँ पे लिख दो 12 गुणा, इनका योग कितना आया था 210, तो 210 और बटे में 20 है, तो 20, एक जीरो से एक जीरो, 2 का भाग जा रहा है 12 में 6 बार, और 6 को 21 से गुणा करें 6 और 6 दूनी 12, आ गया है 126। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, 7.5, 3.2, 11.3, 20.5 और x का हमें क्या, x का औसत दे रखा है 10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 7.5 प्लस 3.2 प्लस 11.3 प्लस 20.5 और प्लस x है, कितनी संख्या है टोटल, तो 3 और 2 5 है, तो 5 का भाग देंगे। ऐसा करने पर औसत कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे इनको, चलो 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 5 15, हासिल क्या हो गया है 1। तो यहां पर 1 और 3 4, 4 और 7 11 और 1 हासिल का 12, हासिल का हो गया है 1 और 1 और 1 2, तो 22.5 है, और बटे में ये 5 इस तरफ किससे गुणा हो जाएगा, 10 से, और प्लस में यहाँ पर x भी है ना, तो x तो बराबर 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 22.5 50 की तरफ चला जाएगा, तो 50 में 22.5 निकालो तो कितना हो जाएगा 0.5, 9 में से 2 गए तो 7, और ये तो आ गया 27.5, कितना हो गया है 27.5 आया क्या, 1 मिनट रुकिए। नहीं नहीं, ये गलती हो गई हमारे पास, जोड़ने में गलती हो गई हमारे पास, है ना, दोबारा जोड़ लो इनको। एक बार 5 और 3 8, 8 2 10, 10 5 15, हासिल का हो गया 1। अब 20 और 11 कितना हो गया है 31, 31 और 3 कितना हो गया है 31 और 3 34, 34 और 7 कितना हो गया है 41, एक 42, ये 42 आएगा, कितना आएगा 42। ठीक है, यहां पर हमारे पास जोड़ने में देखिए गलती हो गई है, हो जाती है, 42.5 आएगा। ठीक है, इस 42.5 को इस तरफ 50 में घटाओ, 42.5 को 50 में घटाओ, तो ये आ जाएगा कितना, x का मान आ जाएगा 5, और इस तरफ 9 में से 7, ये आ गया है 7.5, तो 7.5 आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 6वां नंबर का, 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 28 औसत है ऐसे समझिए। ठीक है, चलो कितनी संख्या है 6, तो इस 28 के 3 इस तरफ है विषम संख्या 3, और इस 28 के 3 इस तरफ में विषम संख्या। मेरे को ये बताइए 28 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है, तो आती है 29। 29 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है, वो आती है आपकी 31, और 31 के बाद में कौन सी आती है 33। इसी प्रकार से इस तरफ निकालो, 28 से पहले कौन सी विषम संख्या है 27, और 27 से पहले कौन सी है 25, और 25 से पहले कौन सी है 23 विषम संख्या। क्या बोला है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या हो गई है 23, और सबसे बड़ी हो गई है 33। ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटी पूछा है, तो हो गया है 23। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। हमने मैथ के
परख से उड़ाना शुरू कर दिया है भाई साहब। इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे और इसके क्वेश्चन को हल करते रहेंगे। धन्यवाद।